राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगे के बीच में जो नीला चक्र है उसमें 24 तिल्लियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया हैं। याद रखने के लिए हम कह सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता एक पागल हैं। ध्वज का प्रारूप जो है वो संविधान निर्माती सभा जो है संविधान का निर्माण कराई थी 22 जुलाई 1947 को, यानी आज़ादी के एक महीने पहले 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था इसका प्रारूप, और आम लोगों को 26 जनवरी 2002 को इसको फहराने की अनुमति दे दी गई थी। भारत के झंडे पे जो गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसका निर्माण स्वयं श्याम जी ने किया। ऐसी ट्रिक है जिसे हम मतलब श्री स्वयं लाल गुप्त पार्षद ने इसका निर्माण किया। 22 मार्च 1957 यानी आज़ादी के 10 वर्ष बाद शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपना लिया जाता है। इसका पहला माह जो है वो चैत्र होता है और अंतिम माह जो है फागुन होता है। राष्ट्रीय ध्वज जो है हम अशोक चक्र है जो सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। इसमें 4 सिंह जो हैं और इसके नीचे जो लिखा हुआ देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो मुंडो स्मृति से लिया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था और इसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था। और इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रगान यानी जनगण मन गाने में 52 सेकंड लगते हैं, जबकि राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड जो हैं लगते हैं। तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कहाँ कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। किसके सामने गाते हैं? नारायण के सामने गाते हैं। तो उस टाइम जो अध्यक्ष थे उस सभा के नारायण, और दोनों जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे, यानी 27 दिसंबर 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त थे, उनके सामने ये गाया गया था सबसे सर्वप्रथम राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 यानी 1911 में तो गाया गया, उसके एक साल बाद जनवरी 1912 में, यानी कि एक साल हमने दिसंबर में गाया गया। तो दिसंबर के कहने में एक साल है, लेकिन महीने में ये देखा जाए तो सिर्फ एक ही मतलब 27 दिसंबर के बाद कुछ दिन बाद ही इन्होंने 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका, ये है तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक के नाम से इसे प्रस्तुत किया था। और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द ईयर इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। और अगर बात करें राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत का जो प्रथम प्रचलन है यानी वंदे मातरम का 1882 में बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1996 और ये किसके सामने गए थे? एक सियाने आदमी के सामने, रहीमतुल्लाह सियानी, जो कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन था 1896, तब ये गाया गया था। राष्ट्रगान के प्रथम गायक जो हैं, ये तो पहली बार इनके सामने गाया गया था, लेकिन किसी धुन में बात करें तो इनकी जो धुन बनाई थी वो जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। और इस धुन पर जो है सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाने वाले पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हैं। और राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद जो अरविंद घोष ने किया था, जबकि उर्दू अनुवाद जो है आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। संसद का जो अधिवेशन का जो प्रारंभ है जनगण मन से शुरू होती है और वंदे मातरम पे ख़त्म होता है। पहले शुरू करते हैं जब जनगण मन गाते हैं, जो ख़त्म करते हैं समाप्ति करते हैं वंदे मातरम गाते हैं। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, पक्षी मोर है, पशु बाघ है, और फल जो है आम है, और वृक्ष बरगद है। और जबकि वहाँ का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा की डॉल्फिन है।